दोस्तों आज के टाइम पे हर कोई बिज़नेस करना चाहता है, लेकिन उसके सामने ये समस्याएं रहती है कि उसको पहली बात तो उसकी जानकारी नहीं रहती है, या फिर हो सकता है उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप कम बजट में अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं दोस्तों कुछ स्मॉल बिजनेस आइडिया जिसे आप आसानी से शुरुआत कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो के अंत में एक सीक्रेट बात बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आप मोबाइल शॉप के बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार हर साल करीब 20 से 22 करोड़ से भी ज़्यादा मोबाइलें खरीदी जा रही हैं। तो आप सोच सकते हो कि फ्यूचर में मोबाइल का कितना स्कोप है। ऐसे में मोबाइल शॉप खोलना बहुत ही फायदेमंद आपके लिए हो सकता है, जिसके लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसकी शुरुआत आप एक छोटी सी दुकान से कर सकते हैं। और जैसे ही आपका सेल बढ़ने लगे उसके बाद आप अपनी शॉप भी बढ़ा सकते हैं। जो टेम्पर ग्लास आप अपने फ़ोन पे लगाते हो होलसेल में, वो आपको 10 से 20 रुपए में पड़ता है और उसी के लिए आप 50 से लेके 150 रुपए या फिर उससे ज़्यादा भी पेमेंट करते हो। तो ये एक छोटा सा नमूना है जिससे आप इसके कमाई का अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कितना प्रॉफिट है। तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा खाना बनाने आता है तो आप होम कैंटीन की सर्विस चालू कर सकते हैं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह से लोग बढ़ रहे हैं, लोगों का काम बढ़ रहा है। लोग अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि उनको समय ही नहीं मिल पाता वो खाना बनाकर लेके जाए ऑफिस में। कुछ लोग होते हैं जिन्हें होटल का खाना पसंद भी नहीं आता है, उन्हें घर का ही खाना अच्छा लगता है। तो आप ऐसे में होम कैंटीन की सर्विस ओपन कर सकते हो जिसमें आप उनके ऑफिस में खाना पहुंचा सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा कस्टमर वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके आजू बाजू में जो शॉप्स वगैरह रहते हैं या फिर कोई ऑफिस वगैरह है तो वहां से आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, जिसके लिए आप उनसे एक मिनिमम अमाउंट चार्ज कर सकते हो आपके एक्सपेंसेस वगैरह देख के, और इसमें भी आपकी अच्छी कमाई होती है। दोस्तों आप अगरबत्ती या फिर मोमबत्ती का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये बिजनेस आपको कम लागत में अच्छा मुनाफा देने का एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आप इस बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सकते हो, बस आपको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं, जिसे हम डीएसए भी कहते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज है तो आप एक डीएसए फर्म ओपन कर सकते हो या फिर आप इंडिविजुअल भी काम कर सकते हो। बस आपको मेरा पर रजिस्टर करना होगा। आजकल सभी लोग घर खरीदना चाहते हैं, कोई रहने के लिए खरीद रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा है, जिसके लिए एक रियल एस्टेट एजेंट की जरूरत होती है जो उसे अच्छे से गाइड कर सके, जो उसका समय बचा सके और अच्छी प्रॉपर्टी दिला सके। ऐसे में आप प्रॉपर्टी जहां से खरीदवाते हैं वहां से भी 1-2% का कमीशन मिलता है, जो बहुत मोटी रकम होती है। जब आपको प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज हो जाएगी और आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो यकीन मानिए आप एक चलती फिरती दुकान हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप एक हेल्दी पर्सन है, आपको योगा का ज्ञान है, आपकी खुद की पर्सनालिटी हेल्दी और फिट होनी चाहिए, अगर इस फील्ड में आपके पास कोई अचीवमेंट है, तब तो आप बहुत आसानी से इसे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप कोई जिम ट्रेनर, योगा क्लास टीचर, ऐसे क्लासेस ओपन कर सकते हो जिसमें बहुत अच्छी अर्निंग होती है। दोस्तों आप कोई ग्रोसरी या फिर किराना शॉप भी स्टार्ट कर सकते हो। किराने की जो दुकान रहती है वो स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, और इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके लिए आपके पास कोई ज़्यादा टैलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दुकान वहाँ पे खोलिए जहाँ पे ज़्यादा दुकानें ना हो, जिससे आपका कॉम्पिटिशन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो चांसेस है कि आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे होम डिलीवरी वगैरह रहते हैं। तो ऐसी कोई छोटी एक्टिविटी अगर आप करोगे तो जो आपका जो असर है वो बाकी लोगों पे पड़ेगा और आपकी जो दुकान वो चल पड़ेगी। आप कोई भी गली मोहल्ले में देखेंगे तो आपको किराने की दुकान मिल ही जाती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार ये ओपन हो जाएगी, मार्केट में इसका नाम हो जाएगा, तो घर का कोई भी सदस्य इसे चला सकता है। दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप रिपेयर करने आता है तो आप इसका एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो आप इसे कोचिंग में सीख सकते हो। बहुत सारे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो सिखाते हैं, 3 से 5 महीने के अंदर आपको सिखा देंगे और आप सीख जाओगे। ऐसा दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल या फिर लैपटॉप ही आपको सीखना है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस चीज़ में सीख सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया,
एसी हो गया। सीखने के बाद आप खुद का अपना एक शॉप डाल सकते हैं, नहीं तो किसी शॉप पे आप खुद काम कर सकते हैं जहां से आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप ब्रेकफास्ट का कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ऑफिसेस के बाहर आपने जनरली देखा होगा, लोग जब मॉर्निंग में ऑफिस आते हैं, इस टाइप के बिजनेस सुबह से लेके दोपहर तक खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आप शाम को भी कोई दूसरा काम कर सकते हो। तो जो ब्रेकफास्ट के शॉप है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई अगर आप ब्रेकफास्ट का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो आप 20-30 हज़ार रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो और वो बहुत आसानी से चल पड़ेगा और यह बहुत ही स्मॉल और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसके बाद दोस्तों आप बाइक पार्किंग, कार पार्किंग या फिर बाइक वॉशिंग, कार वॉशिंग ऐसी छोटी एक शॉप भी स्टार्ट कर सकते हो जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है। आप एक छोटा सा वॉशिंग मशीन खरीदोगे, उसके बाद आप कार और बाइक वॉश कर सकते हो। आपने बहुत जगह देखा होगा, आपने खुद अपनी बाइक भी वॉश कराई होगी, जिसमें आप एक बाइक और कार वॉश करने को 50 से लेके 100 या फिर 200 रुपए तक चार्ज कर सकते हो, जो एक अच्छी अर्निंग है। अगर आपके पास मार्केट में कोई खाली जगह पड़ी है तो आप उसे एज ए पार्किंग यूज कर सकते हो, जिसमें आप गाड़ियां पार्क करने का 40 से 50 रुपए चार्ज कर सकते हो, जैसा लोग बाग आज करते हैं। तो इसमें भी आप एक अच्छी कमाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपने जगह जगह पे ऑफिसेस के नीचे जूस के दुकान तो देखे ही होंगे। जो फ्रूट्स के जूस होते हैं उसे आप सेल कर सकते हो। लोग इसे पीने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, जिसमें पर ग्लास की रेंज 20 से लेके 50 रुपए तक रहती है। यह भी एक छोटा बिजनेस है लेकिन बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो इस तरह से मैंने दोस्तों आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताए हैं जो आप इनिशियल टाइम पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता था वो ये है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि पहले आपको उसके बारे में जान लेना है पूरी अच्छी तरह से। आप बिना किसी बिजनेस को जाने समझे स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो मेन जो मूल मंत्र यही है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो तो उसके बारे में हर एक चीज़ बहुत बारीकी से देख लो, और अभी जो आइडिया हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उस बिजनेस के 2-3 महीने का बैकअप आपके पास रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बिजनेस डाला, 1-2 महीने अगर समझो नहीं चला या फिर डाउन चला तो आप बिजनेस बंद कर दे। वैसे भी जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं ये ऐसे सारे बिजनेस हैं जो बहुत आराम से चल जाते हैं, आपको लॉस नहीं होगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके पास इसके अलावा और कोई अगर आइडिया दिमाग में चल रहे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।